हेलो स्टूडेंट्स। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन एंड इट्स टाइप और शैलो फाउंडेशन, नींव तथा नींव के प्रकार और उथली नींव। सबसे पहले देखते हैं कि फाउंडेशन क्या है। एक छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं। संरचना के उस भाग को जो भूमि तल से नीचे बनाया जाता है और अधिरचना के भार को नीचे की मृदा पर स्थानांतरित करता है ना, उसे नींव कहते हैं। तो सभी भाररही दीवारों तथा कॉलम्स के नीचे उचित नींव बनाई जाती है। नींव के लिए ईंट, पत्थर, कंक्रीट, इस्पात आदि का प्रयोग किया जाता है। नींव की भूमि तल से गहराई तथा चौड़ाई नींव पर आने वाले अध्यारोपित भार तथा सबसॉइल की सुरक्षित धारण क्षमता पर निर्भर करती है। तो अब नींव की जो गहराई है और जो चौड़ाई है वह दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला तो उस पर पड़ने वाला भार और दूसरा जो उसके नीचे जो मृदा है, ठीक है, उसके नीचे जो मृदा है उसको आप सबसॉइल कहते हैं, ठीक है, उसकी सुरक्षित धारण क्षमता पर। अब धारण क्षमता क्या होती है ये देख लेते हैं कि अगर किसी क्षेत्रफल पर अगर जो मृदा है ना, उस पर जो भार सुरक्षा पूर्वक बिना विफल हुए वह सहन कर लेती है ना, तो वह उस मृदा की धारण क्षमता कहलाती है। तो ये थी बेयरिंग कैपेसिटी या धारण क्षमता नीचे वाली मृदा की, ठीक है। तो नींव की भूमि तल से जो गहराई है और चौड़ाई है ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक हो गया उस पर पड़ने वाला भार और दूसरा हो गया कि सबसॉइल की सुरक्षित धारण क्षमता या फिर सेफ बियरिंग कैपेसिटी। चलिए अब देखते हैं कि नींव की आवश्यकता क्या है। तो नींव की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है। सबसे पहला तो संरचना के भार को वह विस्तृत क्षेत्र पर वितरित करती है, ठीक है। बहुत बड़े क्षेत्र पर अब जो संरचना है, ठीक है, उसका जितना भी भार आ रहा है वो दीवारों के माध्यम से या फिर कॉलम पिलर के माध्यम से नीचे सॉइल पर जाता है, ठीक है। तो उस भार को वह फाउंडेशन अपने ऊपर लेके, नींव अपने ऊपर लेके और विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में उसको वो डिवाइड कर देती है या फैला देती है, ठीक है। उसके बाद क्या सेकंड क्या है कि भार को समान रूप से वितरित करती है। देखिए फैला देना तो ठीक है, लेकिन उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना भी बहुत अहम चीज़ है। अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए किसी कॉलम पर ज़्यादा भार पड़ रहा है और किसी कॉलम पर कम भार पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर नींव का काम ये है कि वह सारे भारों को अपने ऊपर लेके और उनको एक समान सब सॉइल पर वितरित कर देती है। इसके बाद सुपर स्ट्रक्चर के लिए समतल सतह प्रदान करती है। जो ऊपर बनने वाला स्ट्रक्चर है ना, जो आप यूज़ करने वाले हो, आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो भी चीज़ें, तो उसके लिए एक समतल सतह प्रदान करती है, क्योंकि जो आपकी अर्थ है, धरती है, वो ऊबड़ खाबड़ है अंदर से, ठीक है। तो अब क्या होता है, फाउंडेशन डाल के अपन क्या करते हैं कि उसको एक समतल जगह दे देते हैं ताकि उसके ऊपर बिल्डिंग जो है वो आसानी से खड़ी हो पाए। तीसरा है वह स्थिरता प्रदान करती है, बिल्डिंग को या किसी भी संरचना को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, और इसकी वजह से वह स्थिरता स्थिरता उस संरचना में रहती है फाउंडेशन की वजह से, ठीक है। इसके बाद है कि कटाव के प्रति सुरक्षा। अब मान लीजिए कि आपका कोई घर है जो कि नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। अब नदी क्या होता है, पानी का स्तर अगर ऊपर नीचे होगा तो उसकी वजह से नदी में कटाव आ जाता है, ठीक है, मतलब नदी के किनारों में कटाव आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उधर की जो मिट्टी है नीचे की वह निकल जाती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपका घर है और उसके नीचे की मिट्टी निकल गई, तो घर को खड़े होने के लिए कोई सतह चाहिए ना, किस कुछ चाहिए जिसपे वो खड़ा हो पाए या स्थिर रह पाए। तो फाउंडेशन वही सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। इसी के साथ वह वायुमंडलीय प्रभावों के प्रति भी सुरक्षा देता है। वायुमंडलीय प्रभाव जैसे कि बहुत सारे हैं, कि मान लीजिए कि आप बारिश का सीज़न है, मिट्टी आपकी फूल गई है ना, जो मिट्टी है घर के नीचे वो फूल गई, उसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी का एरिया बढ़ जाएगा। अब आपके घर को वो क्या करेगी, मिट्टी ऊपर की तरफ प्रेशर ऊपर की तरफ देगी, प्रेशर, है ना।
जिसकी वजह से घर जो है वो ऊपर उठेगा और जिसकी वजह से घरों में क्रैक आ सकते हैं। तो फाउंडेशन क्या करता है कि वह सभी जो प्रेशर है उसको अपने ऊपर ले लेता है और उसके प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये थे नींव की आवश्यकताएं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नींव के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो एक साइंटिस्ट है कार्ल तरज़ागी, ठीक है, उन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स या सॉइल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो उनके अनुसार नींव को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है शैलो फाउंडेशन या उथली नींव और दूसरा है डीप फाउंडेशन या गहरी नींव। तो शैलो फाउंडेशन जो है वह जो नींव है तो वह इस प्रकार की नींव है जिसकी जो गहराई है वो उसकी चौड़ाई से कम होती है। ठीक है, अब यह बात हो रही है उसी की गहराई और उसी की चौड़ाई की। तो आप समझ लो कि उसकी जो गहराई है ना, वह किससे, उसकी जो चौड़ाई है उससे कम होती है, तब उसको क्या बोलते हो आप, शैलो फाउंडेशन। और इसी का उल्टा हो अगर कि किसी भी नींव की जो गहराई है ना, उसकी जो गहराई है वो उसकी विड्थ से या चौड़ाई से अगर ज़्यादा होगी, उसकी लेंथ अगर उसकी चौड़ाई से विड्थ से ज़्यादा होगी तो उसे आप डीप फाउंडेशन कहेंगे। तो ये है दो प्रकार के फाउंडेशन में के फाउंडेशन को बांटा गया है। पहला है शैलो फाउंडेशन, दूसरा है डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे अपन शैलो फाउंडेशन में और अगले वीडियो में देखेंगे डीप फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शैलो फाउंडेशन से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है, जिसकी गहराई जो है वो उसकी चौड़ाई से कम होती है, मतलब उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगी और उसकी गहराई कम होगी, है ना। तो इस हिसाब से शैलो फाउंडेशन को पांच तरह से विभाजित किया गया है। पहला है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, दूसरा है कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, तीसरा है स्टेप्ड फाउंडेशन, चौथा है ग्रिलेज फाउंडेशन और पांचवा है राफ्ट फाउंडेशन। चलिए पहला देखते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कुछ इस तरह से रहता है कि वह क्या करता है कि उसका भी काम वही है कि ऊपर का जितना भी भार है उसको लाके नीचे की सबसॉइल पर ट्रांसफ़र करना। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, है ना। तो जो भी नींव जो कि नीचे से फैली हुई रहती हैं उनको आप स्प्रेड फुटिंग कहते हैं। तो इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रिप फाउंडेशन या वॉल फुटिंग, या फिर दूसरा है आइसोलेटेड या कॉलम फुटिंग। एक फुटिंग उसके लिए बनाई जाती है जहाँ पे जो लोड बेयरिंग वॉल्स हैं, है ना, तो वॉल के नीचे जो फाउंडेशन बनाया जाता है आप उसको बोलते हो स्ट्रिप फाउंडेशन। और दूसरा है कॉलम फुटिंग या कॉलम फाउंडेशन, ठीक है, आइसोलेटेड फाउंडेशन। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है। तो स्ट्रिप फुटिंग का उपयोग आमतौर पर भार लेने वाली दीवारों के नींव के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जो भी दीवारों के नीचे जो फाउंडेशन बनाया जाता है उसको आप बोलते हो वॉल फुटिंग या फिर स्ट्रिप फाउंडेशन। इसके बाद इसे आमतौर पर दीवारों की जो चौड़ाई है उससे दुगनी चौड़ाई का बनाया जाता है, और कभी कभी क्या होता है उसकी चौड़ाई उस दुगने से भी ज़्यादा करी जाती है। वैसे माना जाता है कि अगर 2 मंजिला कोई इमारत है तो उसके लिए आप उसकी दीवार से अगर डबल चौड़ी उसकी फाउंडेशन या उसका फुटिंग बनाएंगे, है ना, तो वह सही साबित होगी। इसके साथ ही कि अब इसकी जो चौड़ाई है वह भी किस पर निर्भर करती है, उस जगह की मिट्टी की पर और उसकी धारण क्षमता पर। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो किस पर निर्भर करेगी, उसकी जो नीचे की जो सबसॉइल है उसकी धारण क्षमता पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आइसोलेटेड और कॉलम फुटिंग। तो ये कॉलम या पिलर के नीचे दी जाती है और ये फुटिंग आयताकार, वर्गाकार अथवा गोलाकार किसी भी शेप की हो सकती है। नींव का कॉलम के आकार पर निर्भर नींव का जो आकार है वो कॉलम के आकार पर निर्भर इसीलिए करता है क्योंकि हम इस तरह से उसे डिज़ाइन करते हैं ताकि जो भी कॉलम के ऊपर भार पड़ रहा है वह भार और जो फुटिंग का भार है ना, वो एक ही वर्टिकल लाइन पर पड़े। इसका मतलब है अगर एक जगह पे कॉलम का भार पड़ रहा है तो वह कॉलम का भार और फुटिंग का जो भार है वह एक ही लाइन पर पड़े। इससे क्या होगा, अगर सिंगल लाइन पे वेट होगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब जगह, एक समान वितरित हो जाएगा हर जगह पे।
ठीक है। तो इस वजह से इसके लिए, और इसकी भी साइज़ जो है और इसका जो आकार है, आकार तो इस पे डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कौन से आकार का कॉलम है। अगर गोल आकार का कॉलम है तो आप गोल आकार की नींव बना सकते हैं, अगर स्क्वायर कॉलम है तो आप स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा चीज़, इसकी जो गहराई है वो किस पर डिपेंड कर जाएगी, उसकी सब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पर। इसका एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये नॉर्मली अपने घरों में इस तरह की फुटिंग यूज़ होती है। ये टेपर्ड आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो कि है कंबाइंड फुटिंग। तो अभी तक आपने क्या देखा कि आपको कॉलम के लिए अलग अलग फुटिंग और वॉल के लिए पूरी एक लंबी फुटिंग बनाई जा रही थी। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप के पास इतनी जगह नहीं है कि आप हर कॉलम के लिए अलग अलग फुटिंग बनाएं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि दो कॉलम को मिला के एक फुटिंग बना देते हैं, जिसको आप बोल देते हैं कंबाइंड फुटिंग। और यह फुटिंग आमतौर पर जो बिल्डिंग की बाउंड्री होती है, साइड बाउंड्री, जहाँ से दूसरे का घर स्टार्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो कॉलम रहता है, अब क्या है, आप उसकी पूरी फुटिंग तो नहीं बना सकते क्योंकि वो दूसरे के घर में चली जाएगी अगर आप बनाओगे तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप उसके जो बगल वाला कॉलम है उसी की फुटिंग से उस कॉलम की फुटिंग को आप जोड़ देते हो। ठीक है। इसी फुटिंग को आप क्या कहते हो, कंबाइंड फुटिंग। अगला है स्टेप्ड फुटिंग। अब जो भी इससे पहले जो फुटिंग देखी थी उसकी एक ही चौड़ाई थी। ठीक है। निचले तले तले पे उसकी एक चौड़ाई थी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपको ये देखने मिलता है कि उतनी चौड़ाई की अपने को आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे स्टेप दे सकते हो उसमें। ठीक है। जिस तरह से ये डायग्राम में आप शो कर रहे हो। तो क्या होता है कि अच्छा, इसलिए तो ये यूज़ होता है। और दूसरी 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 कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए आपकी जो ज़मीन है जहाँ पे ये बनना है घर, तो वह जो है वो ढालूदार ज़मीन है। ठीक है। स्लोप्ड ज़मीन है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि एक फुटिंग तो बना नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा, एक फुटिंग के लिए आपको समतल जगह चाहिए। ठीक है। अब समतल जगह अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, उसमें स्टेप्ड फुटिंग डाल दोगे। ठीक है। जहाँ पे ज़मीन जितनी नीचे है उस तरह से आप स्टेप बना के उसको फुटिंग डाल दोगे। उसका डायग्राम आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद आते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन पे। तो ग्रिलेज फाउंडेशन जो है वो ग्रिल्स पे, ग्रिल को एक दूसरे ग्रिल पे जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है। ये आई सेक्शंस रहते हैं बड़े बड़े। तो ये स्टील के भी हो सकते हैं, आयरन के हो सकते हैं, और किसी मटेरियल की भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जो इसमें सेंट्रल पॉइंट लोड है, ठीक है, जो लोड ऊपर से आ रहा है इसमें संकेंद्रित भार, तो वह जो है वह पूरा फाउंडेशन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये जब ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब इस टाइप के फाउंडेशन का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ग्रिलेज फाउंडेशन जो है वो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, अब इसका यूजेज थोड़ा कम हो गया है। इसके बाद आते हैं राफ्ट फाउंडेशन पे। ये जो राफ्ट फाउंडेशन है, ये डायग्राम में देख के आप समझ सकते हैं। तो इसका इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि भराव वाली या दलदली मृदा में, है ना, जहाँ पर भारी केंद्रित भार आने वाला है उस संरचना में। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई बहुत हाई बिल्डिंग है ना, हाई स्टोरीज बिल्डिंग है, या फिर कोई मॉल है, कोई बड़ी बिल्डिंग है ऐसा, है ना, जिसपे बहुत लोड आने वाला है, उसके लिए आप नॉर्मली ये फाउंडेशन यूज़ करते हो। या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुछ जगह जो है वो दलदली है और कुछ जगह तो सही है, तो उस जगह के लिए आप क्या करते हो, पूरी ही जगह पर एक आरसीसी का स्लैब डाल देते हो। जैसे आप घर की छतों पे स्लैब डालते हो, वैसे ही आप ज़मीन पर एक स्लैब डाल देते हो। उससे क्या होता है, और उसमें दोनों तरफ रीइंफोर्समेंट डालते हो आप, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ रीइंफोर्समेंट की छड़ें डालते हो। ठीक है। स्टील डालते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि उस पर जितना भी लोड पड़ता है वो पूरे के पूरे स्लैब पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उसमें से कॉलम आप जोड़ देते हो, स्टील की मदद से कॉलम जोड़ते हो, और उसके बाद उस पर आप कॉन्क्रीटिंग कर देते हो, जैसे इस तरह से इसमें दिखाया गया है। तो ये था आपका राफ्ट फाउंडेशन। तो जितने भी आपने प्रकार पढ़े हैं वह सभी प्रकार शैलो फाउंडेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। वह सभी उथली नींव के अंतर्गत आते हैं। ये फाउंडेशन जो है इनको ज़्यादा गहराई पे नहीं, गहराई मतलब इनकी गहराई कम होती है। ठीक है। गहराई पे तो आप कितना भी बना सकते हैं, लेकिन इनकी जो खुद की गहराई है वह कम रहती है, इसलिए इनको उथली नींव बोला जाता है।
अब इसके बाद देख लेते हैं कि डिज़ाइन, अगर फुटिंग फाउंडेशन आपको डिज़ाइन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो एक रैंकाइन फॉर्मूला है, उसकी मदद से फुटिंग फाउंडेशन है उसकी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो ये जो डी है ये उसकी गहराई हो जाएगी नींव की, है ना। तो आप डी निकाल सकते हैं अगर आपको पी पता हो और आपको अवमृदा की इकाई भार पता हो, ठीक है। और उसके बाद आप ये जो एंगल है ये मृदा का विश्राम कोण है, ठीक है। तो आप ये पढ़ के देख सकते हैं कि रैंकाइन फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी फुटिंग फाउंडेशन की डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन का मतलब है आप उसकी गहराई निकाल सकते हैं कि कितनी गहरी वो नींव होगी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, शैलो फाउंडेशन के लिए। और साधारणतः क्या बोला जाता है कि भूमि तल से नींव की गहराई जो है वो 60 से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। ये उन चीज़ों के लिए है, उन बिल्डिंग्स के लिए है जिनका भार जो है वो बहुत कम होता है, मतलब 1 मंजिला या 2 मंजिला इमारतें जिनमें भार कम पड़ने वाला होता है, उनके लिए आप साधारणतः नींव की गहराई 60 से 90 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। तो ये था आपका फाउंडेशन और उसके टाइप और शैलो फाउंडेशन। थैंक यू।